अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोज। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो है एजोमैक्स कैप्सूल के बारे में। एजोमैक्स कैप्सूल का इस्तेमाल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा किया जाता है, लेकिन कोरोना के दिनों में तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करवाया जाता रहा है। वैसे भी इसका कैप्सूल का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो आइए फिर जानते हैं एजोमैक्स कैप्सूल के यूजेज यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है, ये सारे डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है एजोमैक्स। OBS-AGP फार्मा इसको तैयार कर रही है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है। अगर कीमत की बात की जाए तो एजोमैक्स 250 मिलीग्राम वाला कैप्सूल तकरीबन 654 रुपए में 12 कैप्सूल में, और एजोमैक्स कैप्सूल 500 मिलीग्राम वाला 436 रुपए में 6 कैप्सूल की पैक में पाकिस्तान मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की कि इसमें दवा कौन सा शामिल है। इसमें दवा शामिल है, उसका नाम है एज़ैथ्रोमाइसिन। एज़ैथ्रोमाइसिन बेसिकली एक एंटीबायोटिक है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से मुराद कि वो एंटीबायोटिक्स जो कि ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर असरअंदाज होती हैं। व्यूअर्स, एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ही होती हैं। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं इसके यूजेज यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले इसका इस्तेमाल टॉन्सल यानी कि अगर गला खराब है तो उसमें इसका एक जबरदस्त रिजल्ट है। इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया यानी कि अगर कोई कान का इन्फेक्शन हो जाता है उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा साइनोसाइटिस, इसमें होता यह है कि इन कैविटीज में बाज़ औक़ात जुकाम या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से वहां पर इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल नमूने में भी करवाया जाता है, यानी कि अगर आपके फेफड़ों में नमूने की शिकायत हो गई है उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, यानी कि निज़ाम तनफ़ुस का कोई भी इन्फेक्शन हो तो इसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर कोई स्किन का इन्फेक्शन हो जाए जिसमें स्किन पर दाने या फिर स्किन पर कोई जख्म बन जाता है तो इसमें भी बहुत ही इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है, यानी कि इस तरह की तमाम कंडीशन में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अगर मर्दों का या फिर खवातीन का कोई इन्फेक्शन हो जाए जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज में हो जाता है तो इसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। बस ये थे इसके इस्तेमाल। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसान क्या क्या हैं। व्यूअर्स, इसके जो कॉमन से साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं वो है लूज मोशन या फिर डायरिया की शक्ल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्टोमिक अपसेट हो सकता है, क्या मतली की उल्टी की कैफियत महसूस हो सकती है, पेट का दर्द भी हो सकता है या फिर यूरिन का कलर चेंज भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ अफराद में इस तरह के एलर्जिक रिएक्शन देखने को भी मिल सकते हैं, यानी कि जिस्म पर खारिश वगैरह भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसकी डोज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और सही तरीकाकार क्या है। तो व्यूअर्स, जो इसका सही तरीकाकार है वो है कि खाने से 1 घंटा पहले या फिर खाने के 2 घंटे बाद खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी डोजेज की। तो इस डोजेज की तयन आपकी एज या फिर बीमारी की नोयत पर डिपेंड करता है, यानी कि जिस तरह आपको अपने डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर इसकी अमूमी खुराक की बात की जाए तो 6 साल से 12 साल के बच्चों में 250 मिलीग्राम वाला कैप्सूल दिन में 1 मरतबा, या फिर अगर कोई शदीद इन्फेक्शन है बच्चों में तो उस सूरत में ये कैप्सूल सुबह शाम यानी कि 2 टाइम भी इस्तेमाल करवाया जाता है। और 12 साल से बड़े अफराद यानी कि बालिग अफराद में 500 मिलीग्राम वाला कैप्सूल सुबह शाम या फिर बीमारी की नोयत से सुबह दोपहर शाम को भी इस्तेमाल करवाया जाता है। तो ये थी सारी डिटेल एजोमैक्स कैप्सूल की। अगर कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।